हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अंजू मित्तल। रेड एल्गी की मॉर्फोलॉजी और उसके सेलुलर स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा था और अब रिप्रोडक्शन के बारे में हम इसे स्टडी करेंगे। पॉलीसाइफोनिया की लाइफ साइकिल में 3 तरह के थैलस पाए जाते हैं। एक तो एसेक्सुअल थैलस या इसे हम कहेंगे टेट्रास्पोरोफाइट, और ये जो थैलस है ये कार्पो बीजाणुओं से बनते हैं और ये थैलस इन पर सेक्सुअल गैमेट्स का निर्माण नहीं होता। गैमेटेंजिया इस पर नहीं बनते, इस पे स्पोर बनते हैं और ये जो स्पोर है ये टेट्रास्पोरेंजिया कहलाते हैं क्योंकि ये टेट्राहेड्रल पैटर्न में ये अरेंज रहते हैं। और दूसरा है गैमेटोफाइट। ये थैलस अगुणित यानी कि हैप्लॉइड होते हैं ये, और इनमें इनकी जो स्पीशीज़ हैं वो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट अलग अलग होती हैं। मेल गैमेटोफाइट में स्पर्मेशिया बनते हैं, स्पर्मेटेंजिया बनते हैं, और फीमेल गैमेटेंजिया के अंदर कार्पोगोनिया का विकास होता है। तो यानी कि दोनों गैमेटेंजिया अलग अलग मेल और फीमेल गैमेटोफाइट पर बनते हैं। और कार्पोस्पोरोफाइट आफ्टर फर्टिलाइजेशन फीमेल गैमेटोफाइट पर डिप्लॉइड स्ट्रक्चर कार्पोस्पोरोफाइट बनता है और ये डिप्लॉइड जाइगोट से बनता है, तो ये द्विगुणित होता है और ये जनरली इनमें जो स्पोर का जो निर्माण है वो उनके फीमेल गैमेटोफाइट पर ही होता है। ये इंडिपेंडेंट नहीं होता, पर इनके जो स्पोर के जर्मिनेशन से थैलस बनता है वो थैलस जिस पर कि टेट्रास्पोरेंजिया लगते हैं। तो इस तरह से ये स्टेजेस एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होता है और ये एक दूसरे को अल्टरनेट स्टेजेस करती हैं। तो एसेक्सुअल यानी कि जहाँ पे गैमेटेंजिया का निर्माण नहीं होता, केवल वहाँ पर स्पोर का निर्माण होता है। और ये जो थैलस है एसेक्सुअल पॉलीसाइफोनिया में टेट्रास्पोर से होता है और ये द्विगुणित है, और ये जो द्विगुणित अवस्था है ये कार्पोस्पोर के जर्मिनेशन से ये थैलस बना है। और इनमें जो बीजाणुधानियाँ हैं वो थैलस के पेरीसेंट्रल सेल से इनके अंदर ये बनता है, और ये पेरीसेंट्रल जो सेल्स हैं वो कंपैरेटिवली अन्य सेल से इनकी जो शेप है वो थोड़ी छोटी होती है और उनके फर्स्ट जो लंबवत डिवीज़न से एक बाहर कवर सेल और अंदर की ओर स्पोरेंजियल सेल का निर्माण होता है। और फर्दर भी एक आवरण सेल डबल एक और बन सकती है एक के अलावा, और लेकिन बीजाणुधानी में जो डिवीज़न होगा ये 2 डिवीज़न होंगे जिसमें एक स्मॉल स्टॉक सेल और अपर स्पोरेंजियल सेल का निर्माण करेगी। और उसके बाद में इसमें जो स्पोरेंजियल सेल है वो अपने शेप से, अपनी साइज़ से कई गुना ये साइज़ में इंक्रीज़ होती है। और इसका जो न्यूक्लियाई है वो अर्धगुणसूत्री विभाजन मियोसिस के द्वारा 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करता है, और इस तरह से 4 न्यूक्लियाई ये इनके प्रोटोप्लाज्म है वो भी इनका डिवाइड हो जाता है, और ये सभी जो है वो एक टेट्राहेड्रल पैटर्न में ये व्यवस्थित रहते हैं। और इस तरह से एक मियोसिस यहाँ पर डिवीज़न होता है, तो और जिससे कि 4 टेट्राहेड्रल स्पोर बने और ये स्पोरेंजियल वॉल के अंदर ही प्रेजेंट है।
और ये सारे जो सेल्स हैं वो थैलस के कवर सेल के अंदर इनर साइड में है। और जब इनकी बीजाणुधानी की भित्ति फट जाती है तो ये एक एक लॉन्गिट्यूडिनल यहाँ से पोर्शन से स्लिट के द्वारा ये आवरण एक्सपोज हो जाता है और ये सारे जो बीजाणु बने हैं टेट्राहेड्रल टेट्रास्पोरेंजिया ये बाहर आ जाते हैं। और इनसे जनरली 4 स्पोर जो बने हैं एक स्पोरेंजियल सेल से, इनमें हमेशा 2 मेल गैमेटोफाइट और 2 फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। तो ये पैरीसेंट्रल सेल जिनकी साइज से स्मॉल सेल कंपैरेटिवली, जिससे कि टेट्रास्पोरेंजिया का निर्माण होता है। इसमें इसके बाहर की ओर कवर सेल बनती है और इनर बनती है स्पोरेंजियल सेल। और स्पोरेंजियल सेल से फर्दर डिवीज़न से स्टॉक सेल का निर्माण होती है। और ये जो स्पोरेंजियल सेल है अपनी साइज से इंक्रीज होकर अब इसके अंदर मियोसिस या अर्ध गुणसूत्री विभाजन के द्वारा ये सेल 4 हैप्लोइड न्यूक्लियाई बनाती है और सारा प्रोटोप्लाज्मिक 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। और इनका जो अरेंज है ये इस तरह से कि ये टेट्राहेड्रल शेप में ये अरेंज रहते हैं और इसलिए इसको टेट्रास्पोर कहते हैं। और ये टेट्रास्पोर रिलीज होके हैप्लोइड 2 मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं और 2 यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट बनते हैं।